Hello everyone, how are you? I hope all of your students are fine. आज हम स्टैंडर्ड 3 में सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 3 वाटर वो वाटर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलो हम हमारे चैप्टर पे चलते हैं। वाटर वो वाटर यानी पानी वो पानी। इसमें हमें पानी का अर्थ समझाया है कि पानी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम नहीं करते। पानी न हो तो हमें कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। तो इस पोयम में हमको पानी क्या होता है वो समझाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेशियस। डोंट वेस्ट वाटर यानी पानी बर्बाद मत करो। वाटर इज प्रेशियस यानी अनमोल है, पानी अनमोल है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। वो पानी हमारा जीवन है, पानी बहुत कीमती है। आगे टिप 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 ओ द वाटर फेल्स। टिप 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 पानी गिरता है। ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। नदियों, झालों और तालाबों में से पानी टिप 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 गिरता है। आगे वाटर ऑफ ओशन, ग्लोब एंड हॉर्न्स यानी समुद्र की लहरें घोड़ों की तरह सरपट करती है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस। पानी बर्बाद मत करो, पानी अनमोल है। टेकिंग फ्रॉम फॉर आइस क्यूब एंड हिल टॉप्स। पहाड़ों की चोटियों पर से हिमखंड का रूप है। बॉइल्ड इट हैड इट टर्न इनटू वेपर यानी गरम लेकर उबाले गरम करके बाष्प के बाष्प में पानी का रूपांतर होता है और वो पानी हिमखंड से नीचे गिरता है। कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग यानी सॉन्ग सिंगिंग यानी गाना। पानी गाते हुए झरने में से बाहर निकलता है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। पानी हमारा अनमोल है, पानी को बर्बाद मत करो, पानी हमारी लाइफ है यानी जीवन है। गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट एंड ट्रीज। पौधों और वृक्षों को भी जीवन देता है। रनिंग इज ह्यूमन बॉडी, नर्चरिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। मानव शरीर में दौड़ रहता है और पशु पक्षियों का पोषण करता है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस। पानी हमारा जीवन है, पानी बहुत कीमती है। ड्यूरिंग देयर इज ट्रिस यानी सूखे के दौरान तनाव होता है। जब पानी नहीं होता तब हमें तनाव होता है। जब हमें प्यास लगती है और हमें पानी नहीं मिलता तो हमारे गले को तनाव महसूस होता है। लाइफ इज सीम्स टू बी इन पेन। जीवन बर्बाद में लगता है। हमें जब प्यास लगी होती है तो पानी नहीं मिलता तो हमारा गला सूख जाता है, इसलिए हमें गले में तनाव महसूस होता है और हमारा जीवन दर्द भरा लगता है जब पानी नहीं होता। ड्यूरिंग फूड्स
there is thread and friends. फूड बनाने यानी रसोई करने में भी पानी का उपयोग होता है। और जब पानी नहीं होता तो हमें खतरा हमारा बढ़ जाता है और हमें भय लगने लगता है कि पानी तो नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे सब काम। तो यहाँ पे पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना पानी हमें ज़रूरत है उतना ही पानी हमें वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। Wall tap a hand pump filled with water. खेर नल पानी से भरा एक हैंडपम्प जल है। लाइफ वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। पानी हमारा जीवन है, पानी बहुत अनमोल है। तो यहाँ पे हमको पानी का अर्थ समझाया है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितना ही पानी चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा पानी हमको बचा के रखना चाहिए। जब पानी नहीं हो तो हमें वो पानी काम आ सके। तो यहाँ पे मानव जात और पशु पक्षी यानी एनिमल्स दोनों को पानी की ज़रूरत है। पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिएक्ट इट इन द क्लास। क्या आप पानी की कोई और कविता जानते हैं? तो आपको अपने क्लास में उसको सब बच्चों को बताना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। Which are the places maintained in the poem where we find water? जल के विभिन्न प्रकार के प्रभावों का उल्लेखन किसने किया और गाया है कविता में? तो हमें कविता के नीचे उसका नाम दिया है। राजू कंग उसने ये कविता गाई है और उसका उल्लेख विभिन्न प्रकार में किया है। आगे टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीड। हमें नीचे दिए गए बॉक्स में से कहाँ कहाँ पे पानी का यूज़ होता है वहाँ पे टिक करना है। तो फर्स्ट है प्ले, खेलने में पानी का यूज नहीं होता तो वहाँ पे टिक नहीं करना। उसके बाद है सिंग यानी गाने में भी पानी का यूज नहीं होता तो वहाँ पे भी नहीं करना। उसके बाद टू रो ए बोट यानी बोट चलाने में यस, तो यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद टू राइट टू मेक ए टी, तो चाय बनाने में पानी का यूज़ होता है। नीड डो यानी आटा गूंदना, उसमें भी पानी का यूज़ होता है। रन ए फन उसमें नहीं। पेंट पिक्चर बनाने में नहीं। ग्रो प्लांट्स यानी पौधे बड़े करने में पानी का यूज़ होता है तो यहाँ पे भी राइट। आगे नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपको यहाँ पे जहाँ पे पानी का यूज़ नहीं होता उसके नेम लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्ले, उसके बाद सिंगिंग यानी गाना, उसके बाद डांस और फोर्थ में लिखना है स्टडी STUDY स्टडी। तो इस 4 चीज़ में पानी का यूज़ नहीं होता तो आपको ये 4 नेम यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। यू
कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जिसमें पानी के बिना काम नहीं होता, यानी जिसमें पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे आपको यहाँ पे 4 नेम लिखने हैं। तो उसमें हम पहले लिखेंगे कुकिंग, COOKING। उसके बाद वॉशिंग, बाथिंग, और 4th में लिखेंगे क्लीनिंग फ्लोर, तो यहाँ पे ये 4 नेम में पानी का यूज़ होता है, पानी के बिना ये काम नहीं हो सकते। ओके, अब देखते हैं आगे। देखते हैं वाटर मोर और लेस। Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activities that needs for most water. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज़ होता है उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है। उसके बाद उनसे जो आपने फर्स्ट नंबर में लिखा है उनसे कम पानी किस में यूज़ होता है वो लिखना है। ऐसे आपको सबको नंबर देने हैं कि किस में ज़्यादा पानी यूज़ होता है और किस में कम पानी यूज़ होता है। तो उसमें सबसे पहले आएगा टू वाटर द फील्ड, ये वाला फर्स्ट आएगा। खेतों में हम सबसे ज़्यादा पानी खेतों में यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा टू क्लीन द हाउस, उसके बाद हमें घर साफ करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। उसके बाद टू बाथ यानी नहाने के लिए। आगे टू कुक फूड, रसोई बनाने में। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा टू ड्रिंक, पीने के लिए। और लास्ट वन 6 नंबर में आएगा टू नीड द डो यानी आटा गूंदने में। तो यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप किस में ज़्यादा पानी और किस में कम पानी यूज़ होता है उस हिसाब से यहाँ पे हमको नंबर देने हैं। आगे चलते हैं। वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोयम यू नीड अबाउट रिवर्स, वाटर फ्लो, लेक एंड स्प्रिंग। आपको आपकी हमें जो आगे पोयम जो समझी उसमें कहाँ कहाँ पे पानी मिलता है वो हमने जाना। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल द प्लेस, जो रिवर, वाटर फ्लो, लेक एंड स्प्रिंग, यहाँ सब पे हमें पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? पुट अराउंड द प्लेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आप अपने घर के आसपास कहाँ कहाँ पे पानी का स्टोर है उस पे हमें सर्कल करना है। तो मेरे घर के पास एक लेक है, टैप है, ट्यूबवेल, सी और रिवर है। तो मैंने इन सब पे सर्कल किया है क्योंकि मेरे घर के आसपास इन जगहों पे पानी का संग्रह है। तो आपके घर के आसपास जहाँ भी या इसमें से कोई भी हो तो आपको उस पर राउंड करना है। आगे थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। हाउ यू सी हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? आपने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते हुए देखा है? आपने देखा है तो यश लिखना है और कहाँ पे दिखा है वो लिखना है। नहीं देखा तो यहाँ पे आपको नो लिख देना है। तो मैंने देखा है इसलिए मैंने यहाँ पे यश लिखा और कहाँ पे देखा वो भी लिखा। आई हैव सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इन ऊना। मैं जब ऊना गई थी तब मैंने वहाँ ज़मीन में से गर्म पानी निकलते हुए
देखा था। आगे, डज एनी रिवर फ्लो एक्सेस ओवर योर विलेज और सिटी? इट यस, इफ यस राइट दैट नेम। आपके विलेज या आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास कोई रिवर निकलती है तो उसके नेम लिखने हैं यहाँ पे। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम्स। आप जिस रिवर के यानी नदियों के नाम जानते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती ये सब नाम लिखे हैं। आप जो जो रिवर के नाम जानते हैं उसको लिखना है। आगे, थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। एट बाथ एट होम, वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप अपने घर में कहाँ पे पीने का पानी रखते हैं? तो हमारे घर में मैं टैंक में रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टैंक लिखा है। आप जहाँ भी रखते हैं उसके नेम आपको यहाँ सामने लिख देने हैं। वेयर डू यू गो टू फेच वाटर? आप कहीं पानी लेने जाते हो तो यस लिखना है और नहीं जाते तो नो लिखना है। आगे, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? आप जहाँ पे पानी लेने जाते हो वहाँ पे आपको पानी लेने जाने के लिए कितना समय लगता है वो टाइम आपको लिखना है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हम पानी का स्टोर करने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे रखते हैं? पानी की स्टोर करने की आवश्यकता हम कहाँ पे रखते हैं? ड्रिंक करने में यानी पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉश करने के लिए। आप और भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। वो फेच द स्टोर वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी का स्टोर कौन करता है? तो मेरे घर में मेरी मम्मा करती है, तो मैंने यहाँ पे मदर लिखा है। आपके घर में जो भी करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। डू यू एंड यू नेबर्स ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस? वाई? क्या आप और आपकी पड़ोसी अलग अलग जगह से पानी लेने जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं जाते इसलिए मैंने नो लिखा है। अगर आप कहीं पानी लेने जाते हो तो आपको यहाँ पे यस लिखना है और क्यों जाते हो वो भी लिखना है। कलर द पिक्चर ऑफ द कंटेनर विच यू यूज्ड फॉर स्टोर वाटर। आप अपने घर में जहाँ पे भी पानी स्टोर करते हो इन दिखाए गए पिक्चर में से उसमें आपको कलर करना है। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम एज वेल। आप ऊपर दिए गए चित्र में से कोई और कंटेनर पानी के स्टोर करने के लिए यूज करते हो तो उसका पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसका नेम भी आपको लिखना है। टेक ए लुक एट द पिक्चर इफ़ वी फिल देम विथ वाटर। आपको पिक्चर देखना है ऊपर वाला और ये दिए गई ब्लैंक उसमें से फिल करनी है। उसमें फर्स्ट है विच विल कंटेन द लास्ट वाटर। आप सबसे कम पानी किस में यूज़ करते हैं? सबसे कम पानी किस में क्षमता है? तो आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं छोटा सा मग है लोटा जैसा, तो आपको इस ब्लैंक में लिखना है मग। उसके बाद नंबर सेकंड विच विल कंटेनर द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा पानी आप किस कंटेनर में रख सकते हैं? तो उसमें है बकेट यानी डोल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड है, इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। आपको ज़्यादा टाइम तक वाटर संग्रह करके रखना होता है तो आप कौन सा वाला कंटेनर यूज़ करोगे? उसमें मैंने लिखा है कार्बोय यानी कैल्बो। तो आपको ये नाम इसमें लिखने हैं। चकू इज कन्फ्यूज्ड। चकू कन्फ्यूज्ड थी। रुचा एंड चकू वेर फीलिंग वेरी थ्रिस्टी। रुचा और चकू को बड़ी प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर। उसके अंकल उन दोनों के लिए मैंगो पना यानी आम का रस दोनों के लिए स्टील के ग्लास में लेके आए। बट चकू वांटेड द ड्रिंक ओनली ए ग्लास टम्बलर। बट चकू को कांच के ग्लास में ही पीना था। हियर अंकल पॉन्ड द पन्ना इनटू ए ग्लास टम्बलर। तो उसके अंकल उसके लिए ग्लास के यानी कांच के ग्लास में वो मैंगो पन्ना लेके आए। बट चकू वॉज नॉट हैप्पी। परंतु चकू खुश नहीं थी। सी कंप्लेन। चकू को शिकायत थी। अंकल यू हैव गिव मी ए लेस पन्ना। उसको शिकायत थी कि अंकल मुझे पन्ना क्यों कम दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टील के टम्बलर है। उन दोनों को अंकल ने दिया पर चकू ने कहा कि मुझे एक ग्लास के टम्बलर में ही पीना है। तो अंकल ने उसे ग्लास का टम्बलर दिया। आप नीचे के पिक्चर में वो भी देख सकते हैं। पर चकू को ऐसा लगा कि मुझे पन्ना बहुत कम दिया है क्योंकि उसका ग्लास छोटा दिखता है। डिस्कस एंड टेल। What do you feel? Did चकू ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? चकू को ऐसा क्यों लगा कि मुझे कम पन्ना दिया है? क्योंकि उसका ग्लास छोटा है और रुचा का ग्लास बड़ा है। ग्लास को देख के चकू को ऐसा लगा कि मुझे कम पन्ना दिया है, पर ऐसा नहीं है। रुचा का ग्लास जो स्टील का टम्बलर है वो लंबा है और जो चकू का है वो ग्लास छोटा है पर पौड़ा है। तो दोनों में सेम ही पन्ने हैं। इसलिए चकू को कम पन्ना नहीं दिया है पर उसको ग्लास को छोटा देख के ऐसा लगा कि मुझे कम पन्ना दिया है। आगे, गिव इन द ग्रिड आर सम प्लेस वेयर वाटर इज फाउंड। फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट ए अराउंड इट। आपको सामने दिए गए बॉक्स में से स्पेलिंग ढूंढने हैं और उस पर सर्कल करने हैं। किस प्लेस पे पानी होता है वो स्पेलिंग आपको ढूंढने हैं और सामने दिए गए बॉक्स में उसका नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर फ्लो, वाटर, लेक, सी, ओशन, स्प्रिंग, टैप, पॉन्ड एंड रेन। तो आपको भी ये लिख लेना है और सामने दिए गए बॉक्स में ये स्पेलिंग पे सर्कल करना है। तो अब हम चलते हैं आगे। इन एवरी रो पुट ए राउंड बॉन्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑल्सो टेल हैव इट इज डिफरेंट। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा वर्ड डिफरेंस है यानी कौन सा वर्ड अलग है उस पर आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। उसमें है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। तो उसमें है सबसे डिफरेंस वर्ड से माउंटेन। ये सब
लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड रिवर, उसमें पानी का स्टोर होता है और माउंटेन में पानी का स्टोर नहीं होता है, इसलिए वो डिफरेंस है, तो उस पर सर्कल। उसके बाद सेकंड नंबर पे बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो यहाँ पे आएगा कॉम्बिंग हेयर, इसमें पानी का यूज़ नहीं होता और बाकी सारे जो वर्ड्स है उसमें पानी का यूज़ होता है। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, नीडिंग डो, यानी आटा गूंदने में। उसके बाद है थर्ड वाला फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टूरिस्ट। तो ये सब उसमें आएगा मंकी। फिश, डक, क्रोकोडाइल और टूरिस्ट है वो पानी में रहते और मंकी पानी में नहीं रहता, इसलिए वो डिफरेंस वर्ड्स है, तो उस पर सर्कल। उसके बाद है लास्ट वाला कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। तो उसमें आएगा बोट, क्योंकि बोट पानी में चलती है। कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल पानी में नहीं चलती, इसलिए बोट पे सर्कल। आगे फन विथ कलर्स। टेक ए पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। आपको एक पेपर लेना है और उसको बीच में से फोल्ड करना है, यानी घड़ी करनी है। नाउ अनफोल्ड इन पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंस कलर ऑन इट। और आपको एक साइड के पार्ट्स पे कलर्स के ड्रॉप्स करने हैं। वाटर कलर होते हैं ना, उसके ड्रॉप्स करने हैं। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस। आपको एक साइड पे आपने कलर के ड्रॉप्स किए तो दूसरी साइड वाला पेपर आपको उस पर रख के प्रेस करना है। बीच में से घड़ी की है एक पेपर में से, तो 2 पार्ट हो गए, उसमें से एक पार्ट पे आपको कलर के ड्रॉप करने हैं और उस पर दूसरा साइड वाला जो पार्ट है उसको रखना है और जोर से प्रेस करना है। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। और आपको प्रेस करने के बाद वो पेपर खोल देना है और देखना है कि कैसा पिक्चर बना है। तो ऐसे आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वाटर। इसमें इस चैप्टर में हमने पानी का यूज़ जाना, पानी कहाँ कहाँ पे मिलता है, हम पानी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते, कौन कौन सी चीज़ पानी के बिना नहीं हो सकती। तो ये सब हमने इस थर्ड चैप्टर में समझा। तो हमें पानी का यूज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।